जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th लेसन जो एनसीईआरटी सीरीज का है, गांव, शहर और व्यापार। इसमें यह बताया कि जैसे गांव, शहर और व्यापार, जैसे गांव में व्यापार का क्या सिस्टम रहता है, शहरों में व्यापार का क्या सिस्टम रहता है और आज से हजारों साल पहले भी क्या सिस्टम रहा है। ये बताया कि जैसे जो लोहा है, जिसको हम आयरन कहते हैं, लोहे के आने से जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनका उनके अंदर एक क्रांति टाइप में आ गई है। क्यों? जैसे पहले लकड़ी के हल होते थे, जो कि ज़्यादा जो टाइटनेस होती है जो ज़मीन की, उसको सही से सोल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे लोहे के आने से उन चीज़ों का सबका सल्यूशन निकल गया। जैसे ये बताया कि 3000 साल पहले कि लोहा जो इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्टिंग में, वो 3000 साल पहले हुआ। परंतु जो सही से जो उपयोग होना शुरू हो गया, जैसे जो एक धातु है जो मिली और उस चीज़ से चीज़ें बनने लगी और चीज़ों का जैसे नई नई चीज़ें जो आविष्कार होने लगा, वो 2500 साल पहले शुरू हो गया। पता कि कृषि के उत्पादन के लिए कि जो ये चीज़ें हैं, जो लोहे की चीज़ें हैं, उनका क्या योगदान रहा है। फिर जैसे गांव में कौन रहते हैं, कहा ना गांव, शहर और व्यापार, कि गांव, शहर और जो कर्म चलता था, क्या कुछ रहा है, तो उसी के बारे में है कि गांव में कौन रहते थे। जैसे इसमें श्रेणी बताई है कि सबसे ऊपर है जो साउथ इंडिया है, जो तमिल तमिल अक्षेत्र का बताया है, तमिल अक्षेत्र का बताया है कि तमिल क्षेत्र में क्या था। जो सबसे पहले जैसे भूस्वामी, जो गांव में सबसे, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, उनको भूस्वामी कहेंगे। तो तमिल भाषा में उनको क्या कहा है, वेलल्ला। तमिल भाषा में उनको क्या कहा है, वेलल्ला। फिर जैसे थोड़े से जैसे ऐसे होते हैं जो साधारण किसान होते हैं, जिनके पास थोड़ी कम जमीन होती है, उनको क्या कहा है, उनवार। और फिर तीसरे नंबर पर होते हैं जिनके पास जमीन होती नहीं है, जो दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, तो उनको क्या कहा है, कैडसियर। कैडसियर, उनको क्या कहा है, कैडसियर। जैसे मालदीव में के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में जो तरह तरह के जो लोग रहते थे, जो अब सबसे पहले बताया तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामी थे, उनको क्या कहा है, वेलल्ला। साधारण जो हलवाई होते थे, जो मतलब जिनके पास मीडियम भूमि थी, ना ही ज्यादा थी ना ही कम थी, उनको उनवार कहा है। और जो भूमिहीन है, उनको क्या कहा है, दास कैडसियर कहा है, या फिर उनको कह सकते हैं आदिमई भी कह सकते हैं। कैडसियर का जो दूसरा नाम है आदिमई भी है। फिर जो नॉर्थ इंडिया है उसके बारे में बताया है कि नॉर्थ इंडिया में इनको ही क्या कहा जाता था। जो सबसे जो ऊपरी किसान का जो कहा है कि जो पूरे भूमि के स्वामी होते हैं, जिसके पास अच्छी अच्छी भूमि होती है, उनको क्या कहा है, ग्राम भोजक कहा है। और जो ये ग्राम भोजक थे, ये जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे ही चलते थे। जैसे आज जिसका फादर ग्राम भोजक है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे राजा चलते थे, ऐसे ही ये भी ऐसे ही चलते थे। और फिर जैसे उसको जो उसको क्या कह सकते हैं, जैसे ग्राम भोजक है, उसके नीचे बहुत सारे, जैसे बताया कि ग्राम भोजक के अलावा कुछ अन्य संतर्त किसान भी होते थे, उनको क्या कहा है, ग्राम भोजक। ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ऐसे लिख के। और फिर दूसरे नंबर पर क्या है, गृहपति। गृहपति दूसरे नंबर पर क्या है, गृहपति। और जो वही है फिर जो भूमिहीन किसान थे, जैसे ये वो जो बात बताई थी, वो साउथ इंडिया की बात बताई थी, और ये जो बात बता रही हैं, ये नॉर्थ इंडिया की बात बता रहे हैं। नॉर्थ इंडिया, जिसमें उत्तर प्रदेश और ये कुछ बिहार का और हरियाणा पंजाब का जो इलाका है, वो आ जाता है। इनको ग्राम भोजक है, गृहपति है, और तीसरे नंबर पर कौन से हैं, कर्मकार। कर्मकार जो कि अपनी सारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, जो दूसरों के ही खेतों में काम करते हैं, और वही उनकी आमदनी का साधन रहता है। फिर जैसे प्राचीनतम तमिल रचनाएं, जैसे आज से 2300 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जैसे मदुरई है आज,
जो शहर है मदुरई, यहाँ पर तमिल संगम हुए थे। और ये तमिल संगम ऐसा नहीं है कि एक दो दिन हुए थे, ये बहुत सालों तक चलते रहे थे। और जो दूर दूर से जो राजा आते थे वहाँ पर अपनी जो रचनाएं करते थे, उनको जैसे जो 2300 साल में इनको ही संगम रचनाएं कहा जाता है। जो यहाँ पर जो रचनाएं रची गई उस टाइम पर, उनको क्या संगम रचनाएं कहा जाता है। जैसे इनके आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के क्या होते हैं, जैसे कोई भी है, कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, लोहे से ऐसे गोल इसको आकृति बना देंगे। और जैसे ही कोई भी जो राजा है, जैसे इसमें दिखाया कि कोई मोहर लगा देंगे, तो वो एक सिक्का का मतलब काम करेगी। तो इनको क्या कहा जाता है, आहत सिक्के का, जो किसी राजा की पहचान के लिए बने होते थे। मैं जब एनसीईआरटी करवा रही हूँ तो इसमें यही है कि मैं मतलब जो मेन पॉइंट है, जो कि एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, बस वो ही बता रही हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं बता रही। ये एनसीईआरटी पढ़ने का एक स्टाइल है। जब भी जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि उसमें से हर एक चीज़ जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं, पर ये नहीं है कि हर एक ही चीज़ जरूरी है। जो जो जरूरी चीज़ें हैं मैं हर एक वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि पेपर की दृष्टि से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। फिर जैसे जो कुषाण नाम के जो शासक रहे हैं, उनकी दो राजधानियां थी। उनके बारे में बताया है कि कुषाणों की जो दो राजधानी थी, एक क्या थी, उज्जैन, और दूसरी कौन सी थी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उज्जैन नहीं, एक थी मथुरा और दूसरी थी पुरस्पुर। ये तो ये दो राजधानियां रही हैं, कुषाण रहे हैं उनकी। शिल्प और शिल्पकार, जैसे शिल्पकार थे, जैसे कोई भी जब चीज बनाते थे, जैसे इसमें एक मेन चीज का जिक्र हुआ है, इसको हम कहेंगे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉलिश्ड वेयर, हिंदी में कहेंगे उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये पात्र ऐसे होते थे, जैसे जो भट्टी होती है उसमें इतने पका दिए जाते थे कि उनका जो पक पक के ऐसा काला रंग बन जाए कि वो चमकने लग जाए। तो उनको क्या कहा है कि उत्तरी काले चमकीले पात्र। और ये जो पात्र हैं, जो पूरे महाद्वीप में जहाँ कहीं भी मिले हैं, तो ये मतलब बहुत ही एक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उनके बारे में बताया है कि पुरास्थलों में से शिल्पों के नमूने मिले हैं। जैसे एक शिल्प ही हुई कि जैसे पकाने से भी आगे ऐसा कर दिया जाए कि वो बिल्कुल चमकने लग जाए। मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले बर्तन कहा है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। फिर ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं। जैसे ये मिट्टी के बर्तन थे, इसलिए इनके अवशेष बचे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं उनके अवशेष नहीं बचे हैं, बहुत जो कि बहुत साल बाद जो चीजें नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कपड़े का उत्पादन होता था उस टाइम पे, जैसे बताया है वाराणसी और मदुरई है जो दो जगह हैं, तो यहाँ पर जो कपड़े का उत्पादन के लिए दोनों बहुत मशहूर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथों से पता चलता है। परंतु इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं, हम किस तरह के कि कौन से तरह के किस तरह के बर्तन कपड़े पहनते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ भी बना लेते थे। जैसे जो संघ बनाते थे तो उसको क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। जो श्रेणी थी, जैसे ये जो श्रेणी होता था, तो ये जो उनके अंडर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, ये उनको कच्चा माल भी उपलब्ध कराते थे, और कैसे कोई चीज़ बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, उसका भी तरीका बताते थे। और जो उनके व्यापार के अलग अलग जो नियम होते थे, वो उनके भी एक दूसरे को जानकारियां देते थे। जैसे अभी बता रखा है, सूत काटने और बनाने के नियम होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे कैसा भी काटे और कैसा भी बना ले, तो वो एक नियम के अनुसार ही सब कुछ चलता था। जैसे जो महिलाएं इनमें कारखानों में जाती थी, तो ऐसे उनको चेक किया जाता था। पर जो चेक करने वाला है, जो आगे जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में याद नहीं आएगा, जो चेक करने वाला होता है, चेकर कह सकते हैं, वो उनको उनको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। ये भी नियम होते थे। ये जो
वे औरतें जो कारखानों तक जाती थी, उन्हें माल कारखाने तक, तड़के तक ले जाना होता था, मतलब सुबह सुबह उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, मतलब उनको सैलरी मिलती थी। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी, जो निरीक्षक होता है उस औरत की तरफ देखता था और इधर उधर की बातें करता था तो उसे सजा मिलती थी, मतलब उसको काम से काम होना चाहिए। ये उस टाइम के नियम होते थे। एक जो शहर है भरूच, भरूच के बारे में बताया कि जो भरूच शहर है उसको क्या बेरी गाजा भी कहा जाता है। तो ये कि जो भरूच है, ये क्या है, एक यूनानी नाम है, और ये जो एक संकरा सा ऐसे पट्टी है, और यहाँ पर जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे ही जो यहाँ पर नाव चला सकते थे। और यहाँ पर जो व्यापार का जो मेन केंद्र रहा है, जो चीज़ों के लिए व्यापार होता था उनके बारे में जानकारी दी है कि यहाँ से किन किन चीज़ों का दूसरे देशों से व्यापार होता था। जैसे सीसा, टीन, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना चांदी, इन सब चीज़ों का यहाँ से व्यापार का केंद्र रहा है। और फिर बताया कि व्यापार और व्यापारी, जैसे भारत में जो व्यापार का जो मुख्य ये रहा है कि जो चीज़ें आयात निर्यात करी जाती थी वो मसाले करे जाते थे। और जो काली मिर्च है, तो काली मिर्च को तो जो रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था, क्योंकि उन वो बड़े पैमाने पर जो काली मिर्च है उसका व्यापार करते थे। फिर ये एक जो कविता है कि व्यापार से संबंधित कोई कविता बताई है कि कैसे व्यापार होता था। फिर समुद्र तट से लगे हुए राज्य, जैसे समुद्र तट से लगे हुए राज्यों में, जैसे जो महाद्वीप के तट पे जो राज्य रहे हैं उनका जिक्र किया है। जैसे एक वर्ड यूज किया है जो हमारे अब फिलहाल, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जो राज्य हैं, वहां पर किसका शासक रहा है? जो चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों जो एक तिकड़ी है, इनका शासक रहा है। और इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज करा है, क्या नाम है? मूवेंदर, मूवेंदर। इन तीनों को मोवेंदर कहा है। अच्छा, ये जो तीनों राज्य थे, ऐसे राज्य थे जिनके दो दो केंद्र रहे हैं। एक, जैसे ऐसे इन तीनों राज्यों के ऐसे समुद्र लगता है, जैसे आंध्र प्रदेश ये है, तमिलनाडु ये है और केरला ये है। तो तीनों ऐसे समुद्र लगता है, तो इनके तीनों के ऐसे ही है कि एक केंद्र इनका यहाँ होता था और एक अंदर की तरफ होता था। तीनों का एक एक केंद्र यहाँ और एक अंदर की तरफ, दो दो इनके व्यापार के केंद्र होते थे। इसके बारे में बताया है। और जो चोलों की जो, जैसे अभी बताया कि चोलों का शासक यहाँ रहा है, तो जो कावेरी पट्टनम, जो पुहार कह सकते हैं या कावेरी पट्टनम, इनकी जो मेन इनका जो पतन है वो रहा है। और दूसरा, पांडव की जो राजधानी है, पांडे हैं, यहाँ होते थे। चोल चोल यहाँ होते थे, चेर यहाँ होते थे और पांडे यहाँ होते थे। जो पांडे हैं कि उनकी जो राजधानी है वो कौन सी रही है? मदुरई रही है। जो कुषाण थे, कुषाणों के बारे में लेसन के बीच में इतना ही बताया था कि उनकी दो राजधानियां थी। अब यहाँ पर ये बताया है कि जो कुषाण थे, जो इतिहास में ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने जो चाइना का रेशम मार्ग है, जो कि इंट्रोड्यूस चाइना ने करा था, पर जैसे हम जब उस इंडिया की बात करते हैं, जैसे ऐसे करके, ऐसे जैसे इधर तक, यहाँ तक उस टाइम पर जो कुषाण शासक थे उनका राज्य होता था। तो यहाँ तक होता था, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है इधर भी, और ये जो इंडिया है यहाँ पर उनका शासक था। तो जो चाइना का जो माल, जो रेशम का माल इधर से इधर जाता था, जो कि यूरोप के देशों में जाता था, तो जो ये जो मार्ग है, इस पर जो कब्जा है वो कुषाण शासकों का रहा है। इसके बारे में बताया। और उन्होंने जो ये रेशम के मार्ग के लिए बहुत सारा काम किया है। जय हिंद। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।